2008-10 में भी ये दोनों ग्रह एक दूसरे के आमने सामने थे, तब भयंकर आर्थिक मंदी आई थी और काफ़ी पॉलिटिकल चेंजेस भी हुए थे। और इस समय में भारत आज तक के अपने बेस्ट पर होगा। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, आर्थिक गतिविधियां अपने पीक पर होंगी और पिछले कुछ सालों की तपस्या अब फल देना शुरू कर चुकी होगी। है बहुत अंधेरा, अब सूरज निकलना चाहिए। जिस तरह भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। ग्रहों की भाषा को समझें तो मौसम जरूर बदलेगा, परेशानियों के बादल भी छटेंगे और एक बहुत ही खुशनुमा सुबह भी आएगी। पर कब आएगी और कैसे होगा, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। कोरोना वायरस के कारण हमारी जो जिंदगी बदल चुकी है, हम घरों में कैद होकर रह गए हैं, तो मन से बस यही आवाज आती है कि अब किसी भी तरह से इस मुसीबत का हल होना चाहिए। कुछ बहुत उत्साही दर्शक कई बार पूछ लेते हैं कि इस बीमारी के आने के बारे में आपने पहले चेतावनी क्यों नहीं दी। तो मैं हर बार उनको भी कहता हूं और आज इस वीडियो के माध्यम से भी कह रहा हूं कि अप्रैल 2019 के वीडियो में मैंने पहले ही इस बीमारी के आने के बारे में चेतावनी दे दी थी। आप अभी भी उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। और पिछले कुछ एक वीडियोस में मैं कुछ ऐसे योग भी बता चुका हूं कि किस पैटर्न में ये दिक्कत हमारे जीवन से चली जाएगी। लेकिन आज मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं करने वाला कि इस वायरस की टाइमलाइन क्या है या अगले एक हफ्ते या एक आधे महीने में क्या होगा। आज हम बात करेंगे भारतवर्ष की कुंडली के बारे में, और खास तौर पर इसलिए क्योंकि मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही हैं कि ये जो ट्रेजेडी हमारे साथ हो रही है, इसके बाद जो स्लो डाउन आएगा, उसके बाद क्या जिंदगी सेम रह पाएगी? क्या हम कभी भी इस झटके से उभर पाएंगे? इस लॉकडाउन की वजह से जो सांप्रदायिक माहौल बन रहा है, कम्युनल माहौल बन रहा है, वो कब सही होगा? लाइफ बिल्कुल नॉर्मल कब हो पाएगी? जी हाँ, इन सभी सवालों के जवाब जो हैं इन ग्रहों के कॉम्बिनेशंस में ही छिपे हुए हैं। और आज जो ग्रहों के कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, बीते समय में भी जब ये बने थे तो क्या माहौल बना था, इस सभी की डिस्कशन इस वीडियो में मैं करने जा रहा हूं। तो जब मैंने आंकड़ों को देखा, जब मैंने कैलकुलेशंस को देखा, तो बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट सामने आए और वही रिजल्ट आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। ये हिंदुस्तान की जन्म कुंडली है। 15 अगस्त 1947 को रात 12 बजे जो प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन था, ये उसकी कुंडली है। जिस समय हिंदुस्तान आजाद हुआ उस समय सैटर्न यानी शनि की महादशा चल रही थी, जो 1965 तक चली। शनि सिंबलाइज करते हैं हार्डवर्क को, मेहनत को, अभाव को, मुश्किलों को, और शनि सिंबलाइज करते हैं उन एरियाज में सुधारों को जो पहले पूरी तरह से इग्नोर्ड एरियाज थे। और इस दौर में बिल्कुल वैसा ही हुआ। खूब मेहनत की गई लेकिन अभाव बने रहे, मुश्किलें आती गई, और इंडो चाइना लड़ाई के कारण जो डिफेंस के क्षेत्र को हमने पूरी तरह से इग्नोर कर रखा था, उसमें भी सुधार हुए। फिर 1965 से 1982 तक का समय आया बुध का समय, और बुध ग्रह होते हैं एजुकेशन के, खेलों के, कम्युनिकेशन के और प्रोपेगेंडा के। यही चीजें बुध की दशा में हुई। टीवी ट्रांसमिशन पूरे इंडिया में शुरू हो गई। बड़े लेवल पर एशियाड गेम्स भी दिल्ली में हुए, और पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा यानी इमरजेंसी वगैरह इस दौर का ये सभी को पता है। 1982 से लेके 1989 तक का दौर चला केतु का। केतु को सर के बिना वाला प्लेनेट बोला जाता है, यानी हेडलेस प्लेनेट। और जब भी केतु का दौर चलता है, केतु का समय चलता है, सोचने की ताकत खत्म हो जाती है, क्योंकि केतु का सर नहीं होता। टेररिज्म, इंदिरा गांधी जी की हत्या, हिंदू सिख दंगे, ये सारी चीजें जिनके पीछे कोई भी सोच नहीं थी, केवल जुनून था, ये सारी चीजें केतु के इस समय में देखने को मिली। फिर 20 साल के लिए आती है शुक्र की दशा, जो 1989 से 2009 तक चली। शुक्र प्लेनेट हैं ग्लैमर के। शुक्र इंडिकेट करते हैं कॉस्मेटिक्स को, ऐश्वर्य, लग्जरीज को, और खास तौर पे लग्जरीज पर होने वाले एक्सपेंडिचर को। तो शुक्र की बहुत ही खास बात यहां पे मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जब भी शुक्र और राहु का कोई कनेक्शन होगा तो शुक्र बहुत पीड़ित हो जाएंगे। और शुक्र होते हैं रिलेशनशिप के ग्रह, और जब शुक्र राहु पीड़ित होते हैं तो रिलेशनशिप के इश्यूज, पार्टनरशिप के इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। तो इंडिया की जन्म कुंडली में
वृष लग्न में राहु हैं। वृष लग्न यानी टॉरस होती है शुक्र की राशि। तो शुक्र की राशि में राहु का होना शुक्र को पीड़ित कर गया। और इस दौर में रिलेशनशिप कैसे सफर हुए, इस कॉम्बिनेशन से इंडिया में रिलेशनशिप कैसे सफर हुए, इंडिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई। जनता और राजनेताओं के रिलेशन जो हैं वो सफर हुए। खिचड़ी की सरकारों का जो दौर 1989 से शुरू हुआ वो अगले 10-11 सालों तक चला। लेकिन शुक्र का जो नेचुरल कंपोनेंट है यानी लग्जरी, इन सालों में उसका भी हमारे जीवन में अवतरण हुआ। नई एसी ट्रेनें, मेट्रो रेल, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, सोशल मीडिया, नए नए टीवी चैनल्स, नए से नए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, ये सारे हमारे जीवन का एक खास हिस्सा बन गए। अब 2009 के बाद 6 साल के लिए आया सन यानी सूर्य का समय। सूर्य इंडिकेट करते हैं राजा को, रूलर को। इस समय में राजा ने या रूलर्स ने अपने एंगल से ही सोचा, जनता के लिए या जनता की तरफ से नहीं सोचा। और जितनी एजिटेशंस, जितनी एंटी इनकम्बेंसी फीलिंग्स इस दौर में हुई, शायद इंडिया में बहुत कम ही ये हुई थी। 2015 में फिर समय आया 10 साल के लिए चंद्रमा की महादशा का, जो आज की डेट में चल रही है, प्रेजेंट समय में। चंद्रमा डिनोट करते हैं हेल्थ को, सेहत को। चंद्रमा सिंबल होते हैं धन के, पैसे के। और चंद्रमा सिंबल होते हैं हमारी मनोदशा के, हमारी फीलिंग्स के। तो इन 10 सालों में मोटे मोटे तौर पर पैसा, सेहत और मनोदशा यानी जनता की मनोदशा, इन तीनों के ऊपर ही ज्यादा इफेक्ट रहने वाला है। और यही ज्यादातर हमें देखने को मिल रहा है। समझने लायक सरल भाषा में अगर बात करें तो चंद्रमा के इन 10 सालों को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा यानी 2015 से 2018 के बीच का समय, जिसमें कुछ इमोशनल फैसले लिए गए। इमोशनल फैसले वो होते हैं जिसमें ज्यादा लॉजिक नहीं लगाया जाता, मन किया तो कर दिए। इनमें मेन फैसला था नोटबंदी, जिस वजह से इकोनॉमी और जनता का मोरल, ये दोनों एलिमेंट्स ही नीचे आ गए। और ये दोनों एलिमेंट्स चंद्रमा के ही हैं। और दूसरा हिस्सा यानी आज का समय, जिसको हम 2019 से ऑलमोस्ट 2022 तक डिवाइड कर सकते हैं, इसमें चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतर्दशा और फिर बुध की अंतर्दशा चलेगी। जब भी बृहस्पति शनि एक साथ गोचर में इकट्ठे हो जाते हैं या एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं तो देश दुनिया में कुछ बहुत बड़े बदलाव आते हैं। और ज्यादातर ये बदलाव जो होते हैं बड़े अशांत से बदलाव होते हैं। जब भी बृहस्पति शनि एक साथ हों या एक दूसरे के आमने सामने हों तो देश दुनिया में कुछ बदलाव तो आते हैं। ज्यादातर ये बदलाव बहुत अशांति वाले होते हैं। 2008-10 में भी ये दोनों ग्रह एक दूसरे के आमने सामने थे, तब भयंकर आर्थिक मंदी आई थी और काफी पॉलिटिकल चेंजेस भी हुए थे। शनि का कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि में होना भी काफी सारे उत्पात लेकर आएगा या उत्पात ला रहा है। एक भाषा में बोले तो 90-91 में भी शनि मकर राशि में ही थे, जब मंडल कमीशन के संदर्भ में पूरे देश में एजिटेशंस हुई थी। और आज के समय में जब शनि दोबारा मकर राशि में है तो इस साल भी हम देख रहे हैं कि किस तरह का माहौल बन रहा है। और मोटे तौर पर ये शनि अगले साल भी इसी राशि में रहेंगे और 2022 तक का समय काफी ज्यादा इकोनॉमिक डिप्रेशन का समय रहने वाला है। यहाँ पे आर्थिक गतिविधियां बहुत ही ज्यादा स्लो डाउन हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि 2020 के बीतते हुए हमें काफी रिलीफ मिलने के योग भी बनेंगे। लेकिन इस चंद्रमा की महादशा का जो सबसे खूबसूरत पहलू छिपा हुआ है, ये इसके आखिरी हिस्से यानी तीसरे हिस्से में छिपा हुआ है, जो 2022 से लेके 2025 तक के समय में चलेगा। और इस समय में भारत आज तक के अपने बेस्ट पर होगा। फाइनेंशियल एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक गतिविधियां अपने पीक पर होंगी और पिछले कुछ सालों की तपस्या अब फल देना शुरू कर चुकी होगी। इंडिया प्रोडक्शन का, मैन्युफैक्चरिंग का एक गढ़ के रूप में पूरी दुनिया में अपने आप को साबित करना शुरू कर चुका होगा और हमारे देश में इंडस्ट्रीज अपनी पीक पर होंगी। उस समय में कोई भी तरक्की, कोई भी खुशहाली किसी कॉस्ट के बिना नहीं आती। और आज, बिल्कुल आज वही समय है जो कॉस्ट देने का समय चल रहा है। आज की डेट में जो सबक हम सीखेंगे, जो बदलाव आज की डेट में हम लेके आएंगे, आज की परिस्थितियों से सीखकर आने वाले समय के लिए आज जो फैसले लेंगे, यही फैसले आने वाले डेट में भारत को एक शिखर की तरफ लेकर जाएंगे। तो ये था आने वाले समय का एक एस्ट्रोलॉजिकली विवरण।
तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए।